एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लावर पार्क से होती है, जहां आइजू अपनी 5 गर्लफ्रेंड को लेके गया था। वहां उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। तभी वहां अनाउंसमेंट की जाती है कि थोड़ी देर में गुलदस्ता फेंको इवेंट होने वाला है, सबको हिस्सा लेना है, जहां जो जीतेगा वो वेडिंग ड्रेस पहनेंगे और अपने किसी खास इंसान के साथ फोटो शूट भी करवा सकते हैं। ये हकारी करना चाहती थी क्योंकि वेडिंग ड्रेस पहनना तो उसका बचपन से सपना था। खैर, अब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनका कंपटीशन काफी लड़कों से होने वाला था और वहाँ उन्हें चैलेंज करने के लिए गोरिल्ला ग्रुप भी आया था। अब हमें पता चलता है जो वो गुलदस्ता को पकड़ेगा वो फोटो शूट के लिए जा सकता है। वहाँ ठरकी वाइस प्रिंसिपल भी थी, जिसे देख आइजू हैरान था। वही गुलदस्ता फेंकती है जिसे आइजू दौड़ता है पकड़ने के लिए, लेकिन गोरिल्ला ग्रुप फैन चला देता है जिससे वो गुलदस्ता उनकी ओर जाने लगती है। उनकी साइड में सुजुका भी थी जो इतनी हल्की थी कि अपने हाथ में पकड़े कपड़े के सहारे उड़ने लगती है और फ्लावर को हवा में पकड़ लेती है, लेकिन फ्लावर को पकड़ते ही वो गिरने लगती है, जिसे आइजू की तीनों गर्लफ्रेंड अपनी एयर बैग से बचा लेती है। यहाँ गोरिल्ला ग्रुप की बॉस रोती है, जिसका कराने के साथ पंगा हो गया था, लेकिन यहाँ कराने उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उनसे झगड़ा करने के चक्कर में ही वो उन तीनों के पास नहीं थी। होती तो वो अपने फ्लैट एरिया से सुजुका को बचा ही नहीं पाती। खैर, अब वो जीत गए थे, इसलिए हकारी एक प्लान बनाती है जिससे सिर्फ वही आइजू के साथ फोटो शूट पे जा सके। उसके पास स्टिक थे और वो बोलती है जिसके पास भी रेड स्टिक आया वही जीतेगा, और चालाकी से उसने रेड स्टिक पे निशान लगा दिए थे ताकि वो जीत जाए। लेकिन एआई नैनो बोलती है हम सबको एक साथ स्टिक चूज करना चाहिए, जिससे हकारी के सारे प्लान पे पानी फिर जाता है। लेकिन जीत हकारी की ही होती है। लेकिन तभी कुसूरी बच्चों की तरह रोने लगती है क्योंकि उसका भी मन था कि वो आइजू के साथ फोटो शूट कराए। ये देख हकारी सोचती है अगर ये स्टिक मैं कुसूरी को दे दूं तो ये बात आइजू को हमेशा याद रहेगी। खैर, उसका इतना दयालुता देख के कराने को झटका लग जाता है। ये ठरकी लड़की अब जाना क्यों नहीं चाह रही। अब यहाँ कुसूरी हकारी के गले लग के शुक्रिया बोलती है और अब वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए अब वो चाहती थी कि वो दोनों ही जाए। अब फैसला होता है और सब एक साथ फोटो शूट करवाते हैं। सब काफी अच्छे लग रहे थे। अगले सीन में हकारी आइजू को बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे लाइफ में आए। जब से तुम मिले हो तब से लेके अब तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। अब वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है और बोलती है मैं जो बोलूँ पूरा करोगे। आइजू तो हाँ बोलता है, लेकिन हकारी अब बोलती है प्लीज मुझसे ब्रेकअप कर लो, जिससे आइजू शॉक्ड हो जाता है। अब आइजू पूरे टाइम यही सोचता है उसने ऐसा क्यों बोला। अब आइजू से बात करने जाता है, लेकिन उसकी सारी गर्लफ्रेंड बोलती है हकारी एक कार में बैठ के कहीं चली गई, जिसपे वो उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। अब वो सोचता है हकारी ने जो उसे फोटोज भेजे थे उसमें उसका एड्रेस होगा। वो सीधा उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां एक बड़ा महल जैसा घर था, और वहीं उसे हकारी दिखती है जो सेल फोन से उसे कॉल करती है और बात करती है, और बाद में बस यही बोलती है तुम चले जाओ। आइजू के काफी पूछने के बाद वो रीजन बताती है। दरअसल उसकी मॉम को आइजू के बारे में सब पता चल गया था कि वो 4-5 बंदियां घुमाता है और सबके साथ डेट पे जाता है। ये चीज हकारी की मॉम को बर्दाश्त नहीं होती, और ये बात सही भी है। किसी की भी मॉम को ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो उनकी बेटी के साथ अलग 3-4 और लेके घूमे। खैर, अब उसकी मॉम हकारी का स्कूल चेंज कर रही थी और घर से निकलना बंद करवा चुकी थी। कल शायद वो लोग यहाँ से कहीं दूर जाने भी वाले थे। यही हकारी आइजू को बोलती है, और बात करने के दौरान ही हकारी के पीछे उसकी मॉम आ जाती है जो उसका सेल फोन छीन लेती है और आइजू को धमकी देते हुए बोलती है मेरी बेटी से दूर रहो, समझे। तुम जैसे लड़कों को कैसे ठीक करना है हमें अच्छे से आता है। अब फोन कट हो जाता है और आइजू वहाँ चिल्लाता रहता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे खींच के ले जाता है। यहाँ हकारी दिखाई जाती है जो अपनी मॉम से माफी मांग रही थी आइजू से बात करने के लिए, लेकिन उसकी मॉम तो उसे धमकी देने लगती है अगर ऐसा हुआ तो वो आइजू को ऐसी जगह ठिकाने लगाएगी कि कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। जिसपे हकारी रोती है और प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा कभी नहीं करेगी, और उसकी मॉम हकारी को गले लगा के बोलती है मेरी प्यारी फूल सी बच्ची के पास कोई भी आएगा तो मारा जाएगा। अब आइजू दिखाया जाता है जो कि एक बच्चा था। ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही कोई पावर था, ना ही वो अपने प्यार के लिए फिलहाल लड़ सकता था। तो भाई कुछ साल रुक लेता और सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर लेता तो उसके बाद किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। लेकिन नहीं, हमें भी तो पता चलना चाहिए ये निब्बा है, वरना मजा कैसे आएगा। आइजू अपनी सारी गर्लफ्रेंड के पास जाकर यही फैसला करता है कि अब वो हकारी को लेके भागेगा। उसकी माँ भले ही उसे कहीं मार के दफना दे, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ उसकी सारी निब्बी गर्लफ्रेंड भी हाँ मुझे भी भागना है, मैं भी भागूंगी।
ये बोलती है, इन लोगों को फ्यूचर का पता नहीं कि स्कूल का बच्चा कहाँ से उन पांचों का पेट भरेगा। लेकिन नहीं, हमें तो भागना है बस। तो अब प्लान फिक्स हो जाता है कि वो हकारी के महल में घुसेंगे, उसे उठाएंगे और उसके साथ भाग जाएंगे, वो भी अपनी बाकी के गर्लफ्रेंड के साथ। लास्ट में इतना ही बोलूंगी, सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।